नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ज्ञान जीवन का आधार है। ज्ञान अनुभव का विषय है। ज्ञान हृदय का दर्पण है। ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं होता है साथियों, ज्ञान तो भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। इसलिए ज्ञान को संजो के रखिए और खोजिए घट भीतर कि अनंत की यात्रा की राह नजर आए। ओम नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों की प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितर पक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना। नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खग्रास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खग्रास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्र देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में है, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से देखो, राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों सबके लिए राशिफल, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। अब मैं 12 के 12 राशियों में से राशि चक्र भव चक्र की 5वीं राशि यानी सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर
2025 की महीने की राशिफल की चर्चा करूं उससे पहले सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्र, विद्वान और अनुभव की बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। सिंह राशि, राशि अधिपति सूर्य है। यह राशि गर्व, मुखर, मजबूत, आत्मविश्वास और साहसी गुणों को प्रदर्शित करती है। सिंह राशि वाले दिल से कार्य करते हैं। ये ईमानदार और करिश्माई व्यक्तित्व के धनी जातक अपनी गलती पर भी उदार रहते हैं। ये विनम्र और राजनयिक गुणों से भरपूर होते हैं। अपने व्यक्तित्व के कारण भीड़ में भी अलग नजर आते हैं और अपने आकर्षण से प्रभाव डालने में सफल रहते हैं। लेकिन अगर किसी मिशन पर के अंत में भी ये खुद को शीर्ष पर नहीं देखते हैं तो ये उस मिशन में लगते ही नहीं है। सिंह राशि के लोगों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी ताकत इन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति देता है। अपने लक्ष्य की पूर्ति में अति आत्मविश्वास और तेजी से आगे बढ़ने का कभी कभी ये अपने ध्यान से भी भटक जाते हैं। ऐसा भी है। सिंह राशि के जातक के भीतर में उदारता रहती है। अपने आसपास के वातावरण के लिए इन्हें एक मजबूत सौंदर्य बोध होता है और बहुत अद्भुत राशि है सिंह। अब सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर सितंबर 2025 के महीने में किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए लग्नेश सूर्यदेव माह के आरंभ में लगन भाव स्वराशि सिंह से ही संचरण कर रहे हैं। यानी राशि अधिपति सूर्यदेव लगन भाव में माह के आरंभ में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव कुंभ राशि पर रहेगी, जहां राहुदेव महापर्यंत विराजमान रहेंगे। एकादशेश और द्वितीयेश बुध भी केतुदेव के साथ लगन भाव सिंह राशि में विराजमान है। 15 सितंबर को दशमेश और तृतीयेश शुक्रदेव भी सिंह राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव नवमेश और चतुर्थेश होकर कन्या राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और शुक्रदेव पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति देव मिथुन राशि एकादश भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव षष्ठेश और सप्तमेश होकर मीन राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 में सिंह राशि वालों के लिए। अब मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति के लिहाज से अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट करने का अवसर मिलेगा, साथ ही धन लाभ भी होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, कार्यशैली में सुधार होगा। इस समय आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र पर यह गोचर आपको भरपूर वृद्धि और सफलता प्रदान करेगा। तब भी आप नौकरी में हैं तो बॉस से बनाकर रखें। वर्क प्लेस पर राजनीतिक गठजोड़ से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत से वार्तालाप करते हुए शालीनता का परिचय दें, लेकिन फिर भी ये सलाह है कि कार्यों में किसी प्रकार की जल्दबाजी से बचिएगा। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, संतान सुख में वृद्धि होगी और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिश्रम और संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्य और शिक्षक मार्गदर्शक सहायक सिद्ध होंगे और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी से रहेगा। यह था मोटा मोटा सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने का संकेत। लेकिन सितंबर के महीने में जब ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब सिंह राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। सिंह राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहा है। पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति देव का संचरण लाभ भाव मिथुन राशि से हो रहा है। षष्ठेश और सप्तमेश शनिदेव का संचरण अष्टम भाव मीन राशि से हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव वृषभ राशि पे तथा सप्तम दृष्टि धन भाव कन्या राशि पर रहेगी। नवमेश मंगलदेव का संचरण दूसरे भाव कन्या राशि से हो रहा है और मंगलदेव की चतुर्दशी पंचम भाव धन राशि पर रहेगी। अष्टम दशि नवम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत है। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करें, जो सिविल सर्विस की तैयारी करें, उनके लिए बेहतर तैयारी का संकेत मिला है।
इस अवधि में दी गई परीक्षाओं के परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी को बीए, बीएड, बीएससी, मेडिकल, कंप्यूटर, लॉ के साथ साथ कैरियर के क्षेत्र में भी उत्तम सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। युवा और विद्यार्थियों का स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मन भी लगेगा और सफलता भी मिलेगी। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2025 के महीने का सिंह राशि वालों के संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। सिंह राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में आर्थिक दृष्टिकोण से समय लाभदायक रहेगा, सफलतादायक रहेगा। कामकाज की दृष्टि से अच्छा संकेत मिल रहा है। सिंह राशि वालों के लिए 10वें शुक्रदेव का संचरण 12वें भाव कर्क राशि से हो रहा है। षष्ठ और सप्तमें शनिदेव का संचरण अष्टम भाव मीन राशि से हो रहा है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव वृषभ राशि पर और सप्तम दृष्टि धन भाव कन्या राशि पर रहेगी। धन भाव कन्या राशि से भाग्येश व चतुर्देव मंगल देव का संचरण हो रहा था। धनेश व लाभेश बुध देव का संचरण लगन भाव सिंह राशि से हो रहा है। मन अनुकूल रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। आय के अच्छे स्रोतों से नियमित आमदनी ठीक रहेगी, ऐसा उम्मीद है। रोजगार के स्रोतों में बढ़ोतरी अवश्य होगी। इस समय कारोबार के लिए मन अनुकूल रहेगा। कारोबार में आसान अनुकूल सफलता मिलेगी। कारोबार में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। नए कारोबारी योजनाएं क्रियान्वित होगी। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। व्यवसाय में मन अनुकूल सफलता मिलेगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का फल अवश्य प्राप्त होगा। विशेष रूप से हार्डवेयर, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित मटेरियल, कोयला खनन, स्क्रैप, फर्नीचर, डीजल, इंजन ऑयल, रबड़, प्लास्टिक प्रोडक्ट, केमिकल और फर्नीचर का कारोबार, स्टोन का कारोबार, शेयर मार्केट, हर क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको व्यवसाय में अच्छी सफलता का संकेत है। या इस क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं या आप डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, अच्छे सफलता के संकेत नजर आ रहे। साथ ही नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो सकते है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। नौकरी करे जातकों के लिए अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और मित्रों का लाभ मिलेगा और कारोबार की प्रश्न में सुधार होगा और सरकार से सफलता मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। आय के साधनों में बढ़ोतरी और व्यापार में संपूर्ण विघ्न, बाधाओं और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कुशल नेतृत्व और सहकर्मियों के मनोकुल सहयोग के कारण एक अच्छी टीम वर्क का लाभ देखने को मिलेगा। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सचिव है, सेक्रेटरी या प्रशासनिक ऊंचे पदों पर विराजमान हैं, आईएएस है, एसडीएम है, मतलब कि अच्छे पद, प्रशासनिक पदों पर आप बैठे हैं, तो या फिर आप मल्टीनेशनल कंपनियों से ऊंचे पदों पर विराजमान है या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हुए हैं, तो अच्छे मुनाफे की प्राप्ति हो सकती। परंतु माह का उत्तरार्ध कामकाज, व्यवसाय और नौकरी लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में विशेष सावधानी उत्तरार्ध में बरतनी पड़ेगी। विवादी सौदों में पूंजी निवेश से बचना होगा। 17 सितंबर सूर्यदेव का संचरण धन भाव कन्या राशि से होगा। अनावश्यक खर्चों पर अंकुश रखना होगा, बहुत जरूरी है। व्यवस्थित व्यवस्था करके आगे बढ़ें। कहाँ खर्च करना और कहाँ खर्च नहीं करना और कब खर्च करना, कितना खर्च करना, ये सारे बजट बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा खर्चों के बोझ के तले दब सकते हैं। वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक रहेगा यदि थोड़ा सा संयमित होकर खर्चा करें तो। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। सुकेश और नवमेश मंगल देव का संचरण कुटुंब भाव कन्या राशि से हो रहा है और मंगल देव की चतुर्दशी पंचम भाव धन राशि पर रहेगी। पंचमेश और अष्टमेश बृहस्पति देव लाभ भाव मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। ग्रस्त भाव कुंभ राशि में राहुदेव विराजमान है और अष्टम भाव मीन राशि में शनिदेव हैं और सप्तम दशी कुटुंब भाव में विराजमान मंगल देव पर तथा दसम दशी दसम भाव धन राशि पर रहेगी। लाभ भाव मिथुन राशि में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दशी पंचम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु पर और नवम दशी ग्रस्त भाव कुंभ राशि पर रहेगी और वहाँ विराजमान राहुदेव भी है। तो आपकी कार्यशैली, आपका व्यवहार, आपकी समझौतावादी नीति पारिवारिक परेशान तनाव में कमी लाएगी। आपके प्रयास रहेंगे कि परिवार सदस्यों की कार्यशैली से आपकी कार्यशैली मेल खाए, ये आप प्रयास करेंगे। अनावश्यक तनाव नहीं हो। पारिवारिक सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद से बचने का प्रयास भी आप करेंगे। आपकी समझौतावादी नीति पारिवारिक वातावरण में खुशियों का संकेत दे रही है। पारिवारिक जीवन में संतुष्टि रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस माह छोटे भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। छोटे भाइयों की सफलता की वजह से घर का वातावरण ठीक रहेगा। 13 सितंबर से पराक्रम भाव तुला राशि में मंगल देव का संचरण है और 17 सितंबर से कुटुंब भाव से सूर्यदेव का संचरण संकेत दे रहा है कि सिंह राशि को अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। अपने स्वभाव में अहंकार को स्थान नहीं देना, नहीं तो पारिवारिक परिस्थितियां बिगड़ सकती। आपके कठोर स्वभाव के कारण पारिवारिक सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। जीवन साथी से मनोनुकूल व्यवहार पाने के लिए आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही। सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टि सितंबर का महीना विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में मंगल देव, सप्तम भाव में राहु देव और अष्टम भाव में शनि देव और 12वें भाव में शुक्र देव और लगन भाव में केतु देव विराजमान है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। इसके अलावा आंखों और पैरों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी है। यदि कहीं भी सितंबर के महीने में उठापटक और तनाव है तो हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पके हुए केले गरीब लोगों में बांटना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज सुबह सूर्य को जल देने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर शुद्ध आसन पर बैठकर आदित्य हृदय स्रोत के 7 पाठ करना लाभकारी रहेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप हर कष्ट हर परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 7 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और आपकी सिंह राशि है तो इस महीने श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन तर्पण और जो आपके पूर्वजों को भोजन पसंद था वो भोजन सामग्री गरीब निधन लोगों के साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं और वस्त्रों और श्रद्धानुसार दक्षिणा का दान जरूर दें। श्राद्ध पक्ष है, 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। प्रतिपदा से ही आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की सुंदर सिरविग्रह और सिरविग्रह के चारों ओर गोल्डन कलर का कपड़े का पट्टी जरूर होनी चाहिए, दक्षिण दिशा में लगाए। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें। पीले पुष्प ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सिंह राशि वाले अपने पितरों को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फूलों की माला अर्पित करें और शुद्ध आसन पर बैठकर 108 बार ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र का जाप लगातार 15 दिन करने से जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करके तर्पण करके गरीब निधन अनाथ लोगों को अनाज और वस्त्र का दान देना भी उत्तम रहेगा। यह आपके लिए लाभकारी है। सिंह राशि वालों, आप चाहते हैं कि कारोबार में वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, रोजगार नौकरी में सफलता मिले तो श्राद्ध पक्ष में हर रोज रात्रि 9 से लेकर 11 बजे के बीच में हर रोज एक घर के लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो पितरों की कृपा बरसेगी। श्राद्ध पक्ष में हर रोज पितरों के निमित्त जल, जौ, काले तिल, पुष्प के साथ तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम पर श्रद्धानुसार अन्न और सैया का दान देना, चारपाई का दान देना से पितर प्रसन्न होंगे। और लगातार 15 दिन हर रोज सूर्य उदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद अपने घर में मिट्टी के दीपक में जावित्री और केसर की धूप करें और पूरे घर में ये धूप दिखाएंगे तो घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और पितर प्रसन्न होंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। यदि आपकी सिंह राशि है तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा अद्भुत और लाभकारी रहेगा। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रे और संपूर्ण राष्ट्र को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, माई के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आपकी सिंह राशि है और 22 सितंबर से नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं। सिंह राशि वालों, कैरियर, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, कानून या जीवन में किसी भी तरह की आपकी परेशानी है तो ये उपाय इस बार आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। नौकरी में सफलता नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में बरकत और बचत नहीं हो रही है और कानूनी समस्याएं बहुत ज्यादा परेशानी कर रही है तो आपको नवरात्रों के पहले दिन ही अपने घर में पूजा स्थान में श्रद्धापूर्वक मां शैलपुत्री की तस्वीर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां को स्थापित करें। जल गंगा जल पंचामृत पवित्र करने के उपरांत माई का हर रोज पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात माई के नाम से अखंड ज्योत चलाएं। प्रतिपदा से लेकर लगातार 40 दिन ये उपाय आपको करना है और अखंड ज्योत 40 दिन रखनी है। हर रोज श्रद्धापूर्वक मां का पूजन करना है। प्रथम दिन प्रतिपदा के दिन लाल कपड़ा ले लीजिए, श्रद्धानुसार या 1.25 किलो गेहूं की पोटली बना दीजिए। मां का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र का मानस जाप करते हुए यह मनोकामना पोटली तैयार कर लीजिए और ये मनोकामना गुटिका अब माई के श्री विग्रह के सामने अखंड ज्योत के पास रख दीजिए। हर रोज शाम को और सुबह श्रद्धापूर्वक पूजन करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको हर रोज 108 गुलाब के पुष्प माई के चरणों में अर्पित करना है। ऐसा निरंतर 40 दिन करना है। सुबह पोटली रखनी है, दूसरे दिन ये पोटली किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देनी और दूसरी नहीं रख देनी
और सुबह और शाम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम शैलपुत्री देवी नमः इस मंत्र का जाप करते हैं और ये 40 दिन ये उपाय करें तो धन की प्रसाद होगी, परेशानी का निवारण होगा, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और जीवन में सफलता मिल जाएगी। ओम नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, सिंह राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने
आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।